गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है पी अमरनाथ रेड्डी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 7 अप्रैल 2021 को डिसाइड हुआ और मैटर 435 ITR पेज नंबर 176 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, केस सेक्शन 37 पर है। असेसमेंट ईयर 2005-2006 का केस है। केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस केस के अंदर असेसी ने अपनी वाइफ और अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है वो खर्चों के अंदर बुक किए थे। जनरली हम देखते हैं कि असेसी जो है वो अपने पर्सनल टूरिंग पे भी जब जाते हैं तो उन खर्चों को अपने बिजनेस एक्सपेंस को क्लेम करने की कोशिश करते हैं और उन एक्सपेंसेस को बुक करते भी हैं, या अपने फैमिली में जो मैरिज एक्सपेंसेस होते हैं उनको बिजनेस प्रमोशन के अंदर डालते हैं। अपने जो घर में 6-6, 7-7 कारें यूज़ हो रही होती हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ हो रहे होते हैं, उन सबको उनकी डेप्रिसिएशन, उनके जो टेलीफोन बिल्स, कार के इंश्योरेंस, वो सब बिजनेस एक्सपेंसेस में बुक करते हैं। ये केस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को लेकर है। असेसी ने अपनी वाइफ के साथ फॉरेन ट्रैवलिंग की थी, जिसके खर्चे असेसी ने अपनी बुक्स में शो किए थे। असेसिंग ऑफिसर ने वो खर्चे खाली 1/5 तक अलाउ किए। कहने का मतलब 80% खर्चे डिसअलाउ किए, ये कहते हुए कि जो असेसी की वाइफ है वो असेसी की एम्प्लॉय नहीं है। असेसी जो है वो अपने प्ली को लेकर के CIT अपील गया। CIT अपील ने भी असेसी की बात रिजेक्ट की। असेसी ITAT गया और ITAT ने भी असेसी की प्ली रिजेक्ट करी। जब ये मैटर ITAT में था तो ITAT ने ये कहा कि असेसी ने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं 2004-05 के और कुछ पिछले सालों के, और ये डॉक्यूमेंट्स भी असेसी ने असेसिंग ऑफिसर के पास सबमिट नहीं किए, CIT अपील के पास सबमिट नहीं किए, डायरेक्टली हमारे पास सबमिट किए ITAT में, और वहाँ पे भी एडिशनल एविडेंस की एक एप्लीकेशन नहीं लगाई है। तो ये कहते हुए ITAT ने असेसी के ये जो एविडेंसेस थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहा कि असेसी अपनी वाइफ का सैलरी सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस नहीं कर पाया है और वो अपने रिकॉर्ड पे ये नहीं ला पाया है कि जो असेसी की वाइफ है वो असेसी की एम्प्लॉय है और उसको कितनी सैलरी जो है वो उस फर्म से मिल रही थी। इसलिए ITAT ने भी असेसी के अगेंस्ट फैसला दिया। असेसी हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने CIT अपील और ITAT के ऑर्डर को बरकरार रखा और ये कहा कि ये मैटर जो है वो फैक्ट्स का है। वेदर द वाइफ of the assessee is the employee of the assessee or not, it is a matter of fact and it is to be established at the assessing officer level or at the level of CIT appeal or ITAT. But because the assessee is not able to prove whether the wife of the assessee is a employee of the assessee or not, so the department gets the case because it is a matter of fact whether the wife of the assessee is an employee of the assessee or not. It is a matter of fact, it is not a matter of law. So the High Court also gave the decision in favor of the department and assessee lost the case. Friends, हमें इस केस से यही सीखने को मिलता है कि हमको अपने क्लाइंट्स को बोगस खर्चे डालने से डिमोरलाइज करना चाहिए और असेसीज को ये सजेस्ट करना चाहिए कि वो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट ना करें जहाँ पे वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो बुक्स में डालते हैं, क्योंकि एक असेसी को असेसमेंट ईयर 5-6 का केस है और अब जो है 2021 चल रहा है। तो यदि इतना लेट 15-15 साल असेसी इतना तो टैक्स नहीं बचाएगा जितना उसको लिटिगेशन के अंदर अपनी एनर्जी और पैसा जो है वो वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए असेसी को अपने ऐसे एक्सपेंसेस को बुक करने से बचना चाहिए जिसके अंदर पर्सनल एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है।
थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हो जाती है, दैट इज ओके, but where there is a clear cut case of personal expenses like traveling and that too with the wife and children, those expenses should not be booked as business expenses into the business expenditure and should not be allowed and should not be taken care while calculating the profit of the business, meaning thereby that the assessee should not book those expenses into the business and book those expenses as personal expenses and show them as drawing into the books of accounts. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is A. Amarnath Reddy versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been decided on 7th April 2021, and this case is reported in 435 ITR at page number 176, and this case has been decided by the Honorable Madras High Court. Thank you, friends.